कैसे हैं? तो अब हम लोग जो है 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें दो बिंदु दिया है। क्या किया है? दो बिंदु दिया है और इनके बीच की दूरी जो है वो अभी दे दिया है 10 इकाई है। ठीक, तब कह रहा है यक्स का मान ज्ञात कीजिए, जबकि यक्स का मान क्या है? धनात्मक है। ठीक, इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो फार्मूला पढ़े हैं, ये पढ़े हैं डी बराबर अंडर रूट में पढ़े हैं ना, ध्यान दो इधर, डी बराबर अंडर रूट में। तो यह अंडर रूट न लिख करके यहाँ लिख दें हम लोग डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? x1 माइनस x2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक, अगर जो इस खाली डी रखते हैं तो क्या हो जाएगा? कर्डिंग हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर डी का मान दिया है। डी का मान कितना दिया है? 10 इकाई दिया है कि नहीं दिया है? तो यहाँ पर रख दिया जाए। 10 का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पर x1 का मान दिया है, y1 का मान दिया है, x2 का दिया है और y2 का दिया है। दिया कि नहीं दिया है? तो यहाँ पर x1 का मान क्या दिया है? x दिया है। x2 का मान कितना दिया है? 3 दिया है। तो ऋण 3 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ y1 का मान कितना दिया है? 2 दिया है। माइनस y2 का मान कितना दिया है? ऋण 6 दिया है। तो ऋण हो गया, फिर ऋण है तो क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। हो जाएगा 6, इसका होल स्क्वायर। 10 दहा में 100 हो जाएगा। हा? और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 3 9 हो जाएगा। हाँ, माइनस 2ab 3 दूनी 6 एक्स हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? उसके बाद ये हो गया धन, 6 2 8 हो गया, 8 का वर्ग कर देंगे। ठीक, ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब बराबर एक्स स्क्वायर ऋण 6 एक्स हो गया कि नहीं हो गया? 8 राय कितना हो गया? 64। यह 9 हो गया, धन 64 हो गया। अब क्या करते हैं? इसको जोड़ लेते हैं और इसको उधर ले जाते हैं। ठीक, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ऋण 6 एक्स। अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा धन 73 और इधर धन में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऋण में ऋण 100। ठीक, बराबर 0। अब क्या करते हैं हम लोग? 100 में से 73 घटा लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ऋण 6 एक्स होगा कि नहीं होगा? अब 10 में से जो है 3 निकल जाएगा, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 3 10। और यहाँ बचा कितना? 9। 9 में से 7 गया 2, ये हो गया 27। तो यह ऋण में 27 होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो यह क्या बन गया? द्विघात समीकरण बन गया। अब इस द्विघात समीकरण का मान निकालेंगे, यक्स का जो धनात्मक मान आएगा वही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसको अब हम लोग निकालने के लिए एक विधि का प्रयोग करते हैं, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि काम कर दिया तो कर दिया, जब ये फेल कर गया तो क्या करेंगे? पंडित जी को बुलाएंगे, सिद्धाचार विधि। ठीक ना, सिद्धाचार विधि लगाएंगे। तो चलो, यहाँ पर एक है कि नहीं है? अब एक गुणे ऋण 27 कितना हो जाएगा? ऋण 27 हो गया कि नहीं हो गया? अब ऐसा गुणनखंड करेंगे, इसका गुणा ऐसा करेंगे कि गुणा करें तो 27 हो जाए और जोड़े तो ऋण 6 हो जाए। तो 9 गुणे 3 तो 9 3 27 हो जा रहा है। तो यहाँ ऋण कर दिया जाए तो 9 3 27 ऋण 27 हो गया कि नहीं हो गया? आज जब जोड़ेंगे देखो, 9 में से धन 3 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 6 3 9 ऋण 6 होगा कि नहीं होगा? तो यह हो जाएगा ऋण 9 एक्स धन 3 एक्स बराबर ऋण 6 एक्स होगा कि नहीं होगा? बोलो। अब हम लोग क्या करेंगे? ऋण 6 एक्स के जगह पर इतना लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो लिख करके सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे? ऋण 6 एक्स के जगह पर इतना लिखेंगे। तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर ऋण 9 एक्स धन 3 एक्स। ठीक, ऋण 27 बराबर 0। देख रहा हो ना, यह ऋण 6 एक्स के जगह पर हम लोगों ने इतना लिख दिया है।
9x साधन 3x जोड़ेंगे तो ऋण 6x हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग इसमें कॉमन कर लेते हैं, तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x कॉमन हो गया तो ऋण 9। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बच गया x। अब इस 3 से इस 27 में भाग देंगे तो कबर में जाएगा, 9 3 27, तो ऋण 9 बराबर 0। अब देखिए कोष्टक में हो जाएगा, इतना होगा कि नहीं, देखो तो हो जाएगा x धन 3 एक कोष्टक में और x ऋण 9 एक कोष्टक में बराबर 0। तो x धन 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया, ऋण 3। फिर कह रहा है x ऋण 9 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया, ऋण में इधर जाएगा तो धन। तो इसमें कह रहा है x का धनात्मक मान, तो ये धनात्मक मान लेंगे ये हो जाएगा, ऋणात्मक मान या ये नहीं लेना है। ठीक, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 9। ठीक, धनात्मक का है, ऋणात्मक कहता थे आंसर ले लेते हम लोग, धनात्मक का है तो ये ले लेंगे। तो इस प्रकार इसमें जो है x के जगह पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक, तो अब जो है यहाँ इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 इकाई होगी। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक।